करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का उसका पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ 250 मीटर, और अगर जो फोर वॉल्स को कॉस्ट करने पेंट करने का जो कॉस्ट है वो दे रखा है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का जो खर्च है वो ₹10 है। और ऐसे करके जो अगर फोर वॉल्स को अगर हम पेंट करें तो जो कॉस्ट बैठता है वो 15,000 बैठता है। तो इस हॉल की जो हाइट है वो क्या है, तो जो हॉल है वो एक रेक्टेंगुलर शेप मतलब क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है और कैसे निकालना है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक क्यूबॉइडल शेप का रूम है, ये बन गया है क्यूबॉइड, और यहाँ पे जो फोर वॉल्स है मतलब इधर से जो चार दीवार है ऊपर से हमें टॉप को छोड़ देना है और नीचे से जो ये फ्लोर है इसको छोड़ देना है। बट यहाँ से हमें एक चीज़ ये लेना है कि इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ, तो यहाँ पर जो ये चीज़ है ये इसको हम लेंथ बोलेंगे, तो यहाँ पे ये 4 लेंथ हो जाएगा। इसी तरीके से 4 ब्रेथ हो जाएगा, यहाँ पे 4 ब्रेथ हो जाएगा, और जो हाइट है वो हो जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पे जो फ्लोर ऑफ जो रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ, जो पेरीमीटर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, गिवन दैट, पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमको यहाँ पर दे रखा है कि गिवन दैट जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू, तो ये दे रखा है 250 मीटर। तो जो ये फ्लोर है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ, और हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये होता है 2l + b, जो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो हम इस तरीके से निकालते हैं, और ये दे रखा है 250 मीटर। तो देयरफॉर जो 2l + b है वो हो जाएगा 250 मीटर, और इसको हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन 1 है। फिर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है जो इसका 4 दीवार है उसका जो टोटल एरिया है वो क्या बैठेगा, अगर हम टॉप और जो बॉटम है फ्लोर है अगर हम उसको छोड़ देंगे तो सिर्फ 4 दीवार का जो एरिया बैठेगा उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है 2HL + b। तो यहाँ पर ये जो h है ये हम पीछे ले जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा 2l + b, और जो h है ये हमने पीछे लिख दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम पीछे लेकर जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2l + b है वो तो 250 है, तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसकी जगह पे 250 मीटर, और साथ में ये h है इसके तो हम h लिख लेंगे। तो ये इतना क्योंकि एरिया है तो यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 250 मीटर स्क्वायर ये हमने यूज़ किया है इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने 2l + b की जगह पे 250 लिखा है। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉल। अब हम अगर कॉस्ट निकालें पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो वो क्या बैठेगा, तो यहाँ पर हमें बुक में दे रखा है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का जो खर्च है ये है ₹10, जैसा कि बुक के अंदर दिया हुआ है। और ये कह रहा है जो हमारे पास में जो 250 मीटर स्क्वायर है इसका टोटल बैठ रहा है 15,000, लेकिन सबसे पहले हमें इस हिसाब से निकालना पड़ेगा, ₹10 के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है वो क्या बैठा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 250 मीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का एरिया हमारा ये है तो हम इसी के हिसाब से निकालेंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इस ₹10 से, जो हमारा जो सरफेस एरिया है 250, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹25, और 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 2500
एच। तो ये कॉस्ट बैठ गया। टोटल जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उस हॉल का, चार दीवार का जो कॉस्ट है 10 रुपए के हिसाब से पेंट करने का, ये खर्च है। बट यहां पर अच्छा, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब यहां पर ये सोचना है कि बट इट इज गिवन दैट कि जो टोटल कॉस्ट है पेंट करने का वो 15,000 है बुक के अकॉर्डिंग। तो बट इट इज गिवन दैट कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑन पेंटिंग 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का इधर से ये खर्च है, लेकिन बुक के हिसाब से ये बैठ रहा है 15,000 और इसको हम मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन 3। तो क्योंकि जो 4 वॉल्स का जो हमने कॉस्ट निकाला है, ये 4 वॉल्स है, इसके हिसाब से इतना मीटर स्क्वायर, और 10 रुपए के हिसाब से अगर जो हमने निकाला ये 2500 एच निकला है, और 4 वॉल्स का जो बुक में दिया हुआ है वो दे रखा है 15,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कॉस्ट सेम है, क्योंकि ये हमने अलग तरीके से निकाला 10 रुपए के हिसाब से, और इसने ये टोटल पहले से ही निकाल के रखा हुआ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों मैच करना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे। सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट कि जो 2500 एच है वो 15,000 के बराबर हो जाएगा। तो 2500 एच इज इक्वल टू 1500, क्योंकि ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। अब हम एच को यहीं पर रहने देंगे और 15,000 जैसा कि ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2500 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको ले आएंगे डिवाइड में, 2500, और इसको अगर हम कट करें तो 2 0 से 2 0 कट गया, और 25 6 जा तो ये हो जाएगा 150। तो 25 6 जा मतलब 6 मीटर, ये हमारा एच आ गया। तो देयरफॉर जो एच है मतलब जो हाइट है ये 6 मीटर आ गया। तो हाइट इस क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड आउट करना था और हाइट निकला है 6 मीटर। तो यहाँ पर वही बात हम लिख देंगे कि देयरफॉर हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम इसको सॉल्व कर लेंगे।